देखो बेटा, हमने आपको इंटीग्रेशन में एक तो ये बताया था कि अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है, जी एक्स है, तो श्योर है कि ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा बेटा जी, एफ एक्स प्लस सी। सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया था और सी का रीजन ही बता दिया था कि सी क्यों आता है, या सी क्या है सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, गुड। इसके बाद हमने दूसरी बात ये बताई थी, कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको और फॉर्मूले बता दिए थे कि भाई जो कि डिफरेंशिएशन से, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये बनता है तो किस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये बनेगा, ठीक। उसके बाद ये प्रॉपर्टी बताई थी कि के टाइम्स ऑफ एफ एक्स लिखा है तो यू कैन कीप या केप्ट दिस आउटसाइड, ये बताया था कांस्टेंट, याद है। एक प्रॉपर नंबर मुझे याद नहीं है अभी कौन सा क्या है क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। इनडेफिनिट का एक तरह से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं आप, इनडेफिनिट का अलजेब्रा। फिर शायद ये बात हुई थी, कोई फंक्शन f1x है, कोई फंक्शन f2x है, तो अगर हम इनको क्या करते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि हम स्प्लिट तभी करें जब हमें f1x और f2x के डायरेक्टली इंटीग्रेशन नोन हो, ठीक है, ये बताया था ना। और क्या बताया था बताओ। है? हाँ हाँ, ये कमाल मत कर देना कि कहीं इसके साथ ये जुड़ा रखना चाहिए, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, अल्ले भैया इसको भी कर देता हूँ स्प्लिट, ही ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि f2x, ये चीज गलत है। नहीं तो मैथमेटिक्स ही बेचारा खत्म हो जाएगा, हम तो सारे ही क्वेश्चन कर देंगे, आगे इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई तो, ठीक है। प्रॉपर्टी तो है नहीं खैर। इस तरह से अलजेब्रा इसके अंदर काम नहीं करता, किसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन इस तरह से स्प्लिट नहीं होता, ठीक है जी, एक ये चीज हो गई। और क्या बताया था बोलो, एक ये बताया था, है? हाँ, अगर k टाइम्स लिखा है कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि हम तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और यहाँ सम कांस्टेंट k है, तो वी कैन टेक आउटसाइड इट और यहाँ पे वन बचा देंगे। अब बताओ किसका डिफरेंशिएशन वन होता है, तो मतलब x का डिफरेंशिएशन वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x, मतलब इसको इतना ज्यादा नहीं सोचना, हम हमेशा इस तरीके से करेंगे, डायरेक्टली बोल सकते हैं कांस्टेंट इस प्रॉपर्टी से बाहर रख सकते हैं, प्रोडक्ट में होगा तब, ठीक है जी। इसमें ये चीज ध्यान रख लेना, कहीं पे ऐसे लिखा है एफ एक्स प्लस के, कहने का मतलब ये हुआ, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो भी बने नो प्रॉब्लम, लेकिन कांस्टेंट के को बाहर रख के अंदर क्या बचा देंगे, वन, क्योंकि के साथ वन तो है ही। बात समझ में आती है। तो शायद ये सब बातें हमारे आपके बीच हो गई थी, है ना, या नहीं। और फॉर्मूला मैंने आपको कोई भी एक नया नहीं बताया था, ये तो काइंड ऑफ एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है कि भाई कैसे प्रोसीड करना है उसके अंदर, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम अब ब्रॉड मास ही पढ़ते हैं, कौन सा पैकेट पहले सॉल्व करना है, कौन सा कब सॉल्व करना है, पता होता है ना एल्जेब्रा में। जैसे मैट्रिक्स एल्जेब्रा पढ़ते हैं तो उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन नहीं है, वो उसका एल्जेब्रा है। इस तरह से ये क्या है, इंटीग्रेशन का एल्जेब्रा है। ये तो डेफिनेट इंडेफिनेट सब जगह अप्लाई होगा, एल्जेब्रा है, उसमें लिमिट तो आती है एक्स्ट्रा केवल, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। अगर हम आपसे कहें कहीं पे एफ एक्स जी एक्स लिखा है और इसका इंटीग्रेशन बच्चे जी एक्स है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कहीं पे एफ टी डी टी लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन जी टी होगा, क्या ये ठीक लगता है, हाँ, डाइजेस्ट होता है, ठीक है, चलेगा, पक्का, या कोई दिक्कत सोच में। भाई सीधी सी बात है, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, कहीं पे एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, भाई एफ से काम एक्स स्क्वायर कर रहा है, बच्चे ने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन गया, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। किसी बच्चे लिख दिया क्या, टी स्क्वायर डी टी, अब ये विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, क्या बन जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, चलेगा, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर है, अलजेब्रा है, ठीक है जी।
अब इसके अंदर एक नई चीज लेते हैं। अब मैं आपसे कह लूं, क्वेश्चन ये लिखा है cos x dx इक्वल टू sin x होता है क्या? यही होता है, ठीक है। यानी कि मेरा यहाँ पे कुछ भी टी आ सकता है, कहने में तो ये हो गया, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया ना मैंने। अब मैंने यहाँ कुछ कहानी कहानी थोड़ी सी बढ़ा दी। cos ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर भी कुछ होता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ होता है। अं, वैसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर फिजिबल है, डू यू थिंक? भाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर फिजिबल है? हाँ, अच्छा। तो मैं तो समझ रहा हूँ ये मेरा टी है, ये मेरा टी है, मेरे हिसाब से तो साइन टी हो जाना चाहिए। क्या चलेगा? और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो जाना चाहिए? अब अब नहीं सर, अब गलत कर रहे हो आप। ये टी सोचा, आपने टी सोचा और आपने एडजस्ट कर दिया, मामला चलेगा, लेकिन इतना भी नहीं चलेगा कि ये निकल जाएगा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन होगा भी नहीं कभी, कोई आगे फर्दर, इतना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इतना बड़ा है कि आगे भी कभी ये इंटीग्रेबल ही नहीं है फंक्शन। मैंने स्टार्ट जब किया तभी कहा था आपसे, क्या हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता। कभी लिख के क्वेश्चन मुझे दे दो और मैं आपको पकड़ लूं, ठीक है ना? तो ऐसी गलती मत करना, समझ गए? तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो मेरा बताने का मन क्या हो रहा था, बता क्या दिया। एक चीज बताइए, ये जो dx से मैंने कुछ पढ़ाया था, dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट, बोला था नहीं बोला था? हमें दिक्कत क्या है कि ये जो dx है, अब जैसे हम पढ़ते हैं, हमें पता क्या है, हम काफी चीजों को रटने लगते हैं, तो इस वजह से हमें दिक्कत आती है कि चीजों समझने। अब सुनना, चेन रूल में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए cos x, और बच्चा अंदर वाला जिस x, उसका डिफरेंशियल एलिमेंट dx। देखो, तो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ साइन एक्स अगर लिखा जाएगा तो cos x बनेगा, और x का डिफरेंशियल एलिमेंट dx बनेगा। इस तरह से डी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है कि इसका डिफरेंशियल एलिमेंट निकालो, यानी इसको डिफरेंशिएट करो, तो एफ एक्स तो का तो बन गया एफ डेक्स,
और एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट क्या हो जाएगा, dx, ये dx लिखा है। तो कुछ ऐसे लिखना नीचे नहीं जरूरी होता, मतलब वो कहता है, वो इंग्लिश में बोलना चाह रहा है कि डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कोई ये पूछे कि डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स डीएक्स, वो डीएक्स वहां नहीं चला गया। कुछ तो ऐसे समझते ये इसका चिपका हुआ है, इससे ना हटाए चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं होता, डी ओवर डी एक्स एक ही टर्म है। आप ही देखिए, देख रहे होंगे, डी एक्स उधर चला गया। एग्जैक्टली ये इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, आपको दिखेगा सर डी एक्स आप उधर ले गए। बात समझ में आई या नहीं? ये भी एक नई चीज हो गया आपके लिए वैसे, है ना या नहीं? ठीक है, चलो इसको ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे कोई चीज समझाऊंगा, उसको ध्यान सुनिएगा। ये बात क्लियर है भाई, सभी को बता दो। अरे ये ऑनलाइन वाले बता दें। सर। यस सर। अच्छा, तो अब मैं बताने क्या जा रहा हूँ, अब सुनो ध्यान से। अब मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा, पहले याद कराता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा इसी के थ्रू। पहले याद करा रहा हूँ, जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, उन फॉर्मूले में हम एक एक्सटेंशन लगा रहे हैं। एक्सटेंशन समझते हैं, किसी चीज को बढ़ाना। जैसे हमारे गाजियाबाद में राजनगर है, उसका एक्सटेंशन क्या बना, राजनगर एक्सटेंशन। जैसे पंचवटी है, पंचवटी एक्सटेंशन क्या बना, न्यू पंचवटी। पंचवटी एक्सटेंशन ही बना, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े, सॉरी फॉर्मूला तो एक भी नहीं पढ़ा, जो हमने रिवर्सल पढ़ा है किसका, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का, तो उसका इंटीग्रेशन वो फंक्शन बन जाएगा। तो उसमें मैं एक्सटेंशन क्या करने वाला हूँ, एक्स की जगह एक लीनियर फंक्शन उसके अंदर रखने वाला हूँ। वैसे खुद एक्स भी लीनियर है, लेकिन प्रॉपर लीनियर फंक्शन होता है ए एक्स प्लस बी। तो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा हुआ था कि साइन ऑफ, या एक काम करो, कॉस ऑफ एक्स, हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था बेटा, साइन एक्स। तो ये हमारा साइन एक्स था प्लस का, है ना, प्लस सी। अब मैं इस एक्स को एक्सटेंड करूंगा, लीनियर को लीनियर से एक्सटेंड कर रहा हूं। यानी जितने फॉर्मूले हैं जिसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, मैं उन सभी फॉर्मूले में एक्स की जगह लीनियर एक्सप्रेशन रख रहा हूं, दैट इज ए एक्स प्लस बी। किसका कोई फर्क पड़ा कि नहीं सर, हमें करना है इसको एक्स ही ट्रीट करना है, इसको हमें एक्स ही बोलना है, इसको हमें एक्स ही बोलना है। लेकिन एक्स मैं किसे बोलूंगा कि सर ये अभी भी पंचवटी है, तब भी पंचवटी है, बढ़ी तो गई थोड़ी। तो यानी कि लीनियर थी ना, अरे लीनियर ही थी ना। उस एक्स में क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी आ गया, एक्सटेंशन इतना ही हुआ, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा उसके साथ साइन एक्स। लेकिन इसमें एक कमाल करना पड़ेगा, वो न्यू पंचवटी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज ए, आपको इससे ए से डिवाइड करना पड़ेगा बस। तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा किस प्रकार का बन सकता है कि सर ऐसा बन सकता है, जैसे कॉस ऑफ 2x बन गया, कि सर हाँ आपका ए की जगह तो 2 आ गया और बी की जगह आपका 0 आ गया। क्या आने दो कि ये एक्सटेंशन है, हाँ सो कोड एक्सटेंशन है, क्योंकि आपने कहा था मैं एक्स को कहां तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी तक। तो ए 2 है और बी 0 है। कि सर मैं तो इसे एक्स ही रीड करूं, कि बिल्कुल एक्स रीड करो इसको, क्योंकि ये अभी भी पंचवटी है, अभी भी राजनगरी है ना, एक्सटेंशन हुआ है। तो इस एक्सटेंशन को बैलेंस करने के लिए ए से हम डिवाइड कर देंगे, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ये सोच बनाई मैंने याद करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको याद है। तो cos x का इंटीग्रेशन, इसको x रीड करूंगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और बैलेंस करने के लिए x के कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया प्लस सी। कोई दिक्कत? यानी सर सारे फॉर्मूले में ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। आप बताइए, क्या आपने इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, अमिताभ बच्चन बोलो इसका क्या आता है बेटा, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। इसे पावर फॉर्म में लगता, वो -1 हो जाएगा, तो n+1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो log x। अब मुझे आप इसके भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बताएं। जैसे कि इसमें मैं और एक्सटेंशन एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, cos ऑफ 1 - 2x। कि सर लीनियर है, हाँ सर आपने कुछ नहीं, मेरा cos x फॉर्मूला, मैं तो cos x पढ़ सकता हूँ, कि हाँ सर पढ़ सकते हो, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक नहीं आया, x में लीनियर, ये x की हाईएस्ट डिग्री 1 है। बस cos x का क्या बन गया कि सर sin x बन गया। लीनियर है, हाँ सर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है, -2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस सी।
मैंने आज भी आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं बताया, ये भी एक रूल वर्किंग बताई है, इसको आप सीख जाएंगे अभी। तो इसके ऊपर कौन कौन से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाना जरा। अमिताभ बच्चन जल्दी बेटा, इतना टाइम में। 1/2x, हाँ बताओ। चलो, आपकी अकल को दाद देते हैं हम। हमने के हिसाब से बाहर ले लिया। 1/x ही है, log x। नहीं समझे, 1/2 log x। अभी बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो ये कमाल ऐसे ही करूंगा। अमिताभ बच्चन गुस्सा आ गया, अभी तो पढ़ा था। क्या ये एक्स है? हाँ सर। अपने दिमाग में रखना है वो 1/x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है 1/x। सर उसकी क्या आ गया, ए एक्स बी 0 है, तो सर log x बन गया। लेकिन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर आंसर अलग अलग आ गया, आंसर में थोड़ा एल्जेब्रिक, log m प्लस log n। अरे हाफ तो सबके साथ जाएगा, और ये दोनों मर्ज होकर नया सी बना देंगे। वही आ गया, मॉड लगा लेना। एग्जैक्टली वही है, नया C1 हो गया। C1 तो लिस्ट पढ़ाया था आपको, ये तो बेसिक। तो हर वक्त तो एक कोशिश मत करना, जब तक बोर्ड में या कंपटीशन में कोशिश करनी पड़ेगी इंडेफिनिट में, कि अगर आप किसी और रास्ते से निकल गए और वो उस रास्ते को नहीं जानता। कौन? जो 4 ऑप्शन है, तो पता पड़ा इंडेफिनिट क्वेश्चन आपका फंस चुका है। क्योंकि यहाँ तो मैंने बड़े आसानी से कर दिया और आपको लगा हाँ भाई चेंज तो हो ही जाता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रिजल्ट देख के चलना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है क्वेश्चन को। तो इंडेफिनिट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, नाम ही इंडेफिनिट है। प्रोसेस क्या यूज करा, क्वेश्चन क्या बन गया, किसी ने प्रोसेस दूसरा यूज करा, क्वेश्चन कुछ और बन गया। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को देखना पड़ता है। अब यहाँ तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ये तो बिल्कुल क्या कबूतर पढ़ रहे हैं आप। और क्या कर सकता हूँ कि सर 2x - 1 चलेगा, या 2x+1। क्या मैं इसे 1/x पढ़ूं? हाँ सर एक्स ही है, आपने कहा था 1 डिग्री होनी चाहिए, और 1 है सर, ठीक है। सही से पावर फॉर्मूले ऊपर एक्स की पावर n नहीं ले आ सकते, क्योंकि वो -1 बन जाएगा। एक्स की पावर n बराबर -1 के लिए वैलिड नहीं था, मैंने वहां लिखा था। और नीचे x दिख रहा है, ax+b एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है सर log x लिखिए आप इसको, मैक्सिमम यूज होगा बेटा। लेकिन बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है? कोई टेंशन नहीं, सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, देखिए आप। और देखिए ध्यान से, नोट करने की जरूरत नहीं, सुनो ध्यान से, बस सुनो। कोई कहे सर e⁻⁵x - 4, क्या मैं इसे x रीड करूं? कि हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, लीनियर है। तो ये e⁻x का क्या फॉर्मूला होता है? जब तक मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो मैं उसे x भी रीड नहीं करूंगा। मुझे इसकी शक्ल में e⁻x, और फिर सोचू कि लीनियर है। हाँ सर, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? e⁻x ही होता है डिवाइडेड बाई 5+c। तो आपने वही फॉर्मूला देखा। अब अगर मैं आपसे कह लूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या होता था बेटा? क्या होता था? अरे पढ़ा है भाई, tan−1x। कि सर क्या कर सकते हैं, कि सर मन में तो आ रहा है, कर लेते हैं इसके अंदर 1 - 3x² क्या चलेगा? हाँ सर दौड़ेगा। हमारा x की जगह नया एक्सटेंशन बना, और वो x की जगह 1 - 2x दिख रहा है, तो a तो है -2 और b है 1। हमें तो a से डिवाइड करना होता है, a तो कोफिशिएंट ऑफ x है। तो tan−1x लिख दूं? हाँ सर, इसे x पढ़ रहे हो, इसे x ही लिखना, इसको x ही लिखना। स्वयं दिया प्लस c, क्या कुछ गलती है? किससे डिवाइड? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, -3। वेरी गुड, समझ में आ गया हुआ। तो यार ये तो कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया आज भी, है ना। इसलिए आप आधे घंटे और बाद में ज्वाइन कर सकते थे, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। 1/√1 - x², शायद हमने पढ़ा है। sin−1x, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो सर फिर तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं? एक क्वेश्चन नया बनाना चाह रहे हैं ऐसा ही, ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या मैं इसे एक्स रीड कर सकता हूँ? हाँ सर लीनियर है, लीनियर है।
क्या बनेगा सर? साइन इनवर्स एक्स पढ़ सकता हूँ, हाँ एक्स सर, एक्स साइन इनवर्स एक्स, और प्लस किससे डिवाइड करना पड़ेगा? जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। ये एक्सटेंशन चल रहा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है आपके सामने। मेरी कोशिश रहेगी मैं आज भी आपको नया फॉर्मूला कोई ना बताऊं, ठीक है? सर प्रोसेस, हाँ बोलो बोलो बेटा। सर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है सिर्फ उसी से डिवाइड क्यों करते हैं? वो जो बी है वो कांस्टेंट है इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पहले याद कराऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, पहले याद कराऊंगा, है ना? है, पहले याद करा दूं कि जो ये तुम्हारे पापा जी के भाई ने चाचा बोलते हैं, फिर बताऊंगा कि ये पापा जी के भाई जो होते हैं चाचा होते हैं ना, यही समझाता हूँ ना मैं। इतना सा बच्चा चाचा अलग पहचानता है, मामा अलग पहचानता है, या उसे पता होता है मामा कैसे उतरा था या चाचा कैसे उतरा था? नहीं ना, वैसे नाम से पहचान लेता है वो। तो अभी आप प्रोसेस समझ लीजिए क्या है, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला और था, अगर रूट वाला याद आ रहा हो। एक तो ये हम जानते थे, एक हम ये जानते थे, एक रूट में और था। चुप रहो, ये बताएगी। 1/mod x 1 - x²। इसमें आता है 1 - x², इसमें क्या आता है? x² माइनस, क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? क्या होता है बेटा ये? सेक इनवर्स प्लस सी। तो इसी क्वेश्चन को कितना गंदा लिखा जाएगा ये आप बताएंगे, क्योंकि आप ज्यादा गंदे हो। 3x, इधर भी x को रिप्लेस कर दीजिए सर 3x से। कितना गंदा बन गया है ना? क्या लिखूं बोलो? सेक इनवर्स, परेशान मत हो बेटा बिल्कुल भी, x कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करो। सर जब दिख रहा है आपको बिल्कुल एक्सटेंशन आप वो कर रहे हैं तो ठीक है, दिमाग इतना आता मतलब बता रहे हैं, पूरे दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो सारा, ठीक है? मैं तो कभी कभी वो भी 2 मिनट बाद बता दूंगा, ऐसा क्यों, ठीक है? थोड़ा सुन लो मेरी बात को। अच्छा जी, और हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं जिनके अंदर हमने पढ़े उनमें सभी में एक्सटेंशन होगा इस तरीके से, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं? अच्छा, अब आती है बात कि एक आधा फॉर्मूला और बताया जाए, कुछ याद दिलाओ कौन सा फॉर्मूला था? ए की पावर एक्स नहीं, और साइन कॉस टेन, टेन। मैंने साइन पढ़ा था, कॉस पढ़ा था, सेक स्क्वायर 1 - 5x। क्या ये सेक स्क्वायर एक्स है? एक बार इससे बात कर लो, क्या तू सेक स्क्वायर एक्स है? क्या हाँ एक्स है। एक्स क्यों हूं? क्योंकि मैं ए एक्स प्लस बी हूं, इसलिए मैं एक्स हूं। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन नजर आता है? 10x का। तो इसे मैं x तो मान सकता हूं, तो मैंने इसे 10x लिख दिया, और कोफिशिएंट ऑफ x से बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? बहुत ध्यान सुनो, देखो अगर ये चीज मैं लंबी खींच रहा हूं तो उसकी वजह है कि यहाँ से इंटीग्रेशन अलजेब्रा स्टार्ट होता है, यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चंस आ जाएंगे आगे, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान सुनो। और अब आप बताइए जी, कौन सा फॉर्मूला था ये बताएगा? कोसेक, कोसेक स्क्वायर 2 + 5x, सब -1 हाँ बताओ, क्या मैं इसे सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स रीड कर सकता हूँ? हाँ सर, एक्सटेंशन है तो सिंपल। क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। क्या इसे एक्स बोल दूं? हाँ सर। क्या डिवाइड करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। कोई दिक्कत? सेक एक्स 10x, खुद क्वेश्चन बनाते हैं। सेक एक्स 10x का क्या क्या होता है इंटीग्रेशन? सेक एक्स होता है कि हाँ सर, अब तो बहुत अच्छा समझ में आ गया है। अब इसमें क्या डाल सकता है कि सर लीनियर डाल सकता है? डाल दो 5x + 2, 5x + 2, 5x + 2, बैलेंस करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड। वो एक्स था नहीं ना, आपने बनाया है, ठीक है? अब कोई कहने लगे सर ऐसे क्वेश्चन लिखा जाए, सेक ऑफ एक्स की जगह यहाँ x² 2x + 3, tan ऑफ 2x² + 3,
dx नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और ये इंटीग्रेशन किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। अरे ये यार ये ax प्लस बी थोड़ा ना है, ये तो क्वाड्रेटिक आ गई भाई, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो फॉर्मूले पड़े हैं वो सारे के सारे एक्सटेंडेड हो जाएंगे, और जहां पे भी x होगा वहां ax प्लस बी होगा, हो सकता है b जीरो बन जाए, लेकिन a तो जीरो नहीं बनेगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट x से डिवाइड करना है मेरे भाई, फिर कहाँ का एक्सटेंशन, नहीं समझे, क्लियर हो गई बात। अब कहानी आती है कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि इसके अंदर सर ऐसा क्यों, तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर साइन ऑफ, या छोड़ो यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, एक मिनट और, अगर कहीं लिखा आ गया, अब खुद सोचो कि इसका फायदा क्या है। कोई कह रहा है सर ये क्वेश्चन करना है, कि कर लो, होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, 4x² प्लस 1 प्लस 4x के सर हो गया क्वेश्चन, इसमें क्या टेंशन है। आप इसको अलग अलग सबके इंटीग्रेशन जानते, के आउटसाइड रख लो, याद आ गया कांस्टेंट। सर ये 1 स्प्लिट करना तो प्रॉपर्टी है, अलजेब्रा है इंटीग्रेशन का बेटा जी। और जब स्प्लिट कर रहे हैं, जब हमें कंफर्मेशन है कि हम तीनों पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आप बताइए कि x की पावर n है, हाँ सर। क्या ये 1 का x है, क्या ये x की पावर n है, यस सर। क्वेश्चन हो गया, सी आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे कहने लगूँ सर ये 2x प्लस 1 की पावर 10 करने लगो, तो 11 टर्म आएंगी, बायनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो हम तो पगला जाएंगे। क्या मैं इसे x बोल सकता हूँ, x की पावर 10, बिल्कुल, x की पावर n, बिल्कुल। कि सर जो लीनियर है, बोलो क्या टेंशन है, कितना बन जाएगा, x की पावर 11 अपॉन, एक जोड़ते हैं उतने से भाग, डिवाइडेड बाई, और क्या करना पड़ेगा सर, ये क्वेश्चन हो गया। अब कहीं पे लिखा जाए 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कि सर ये पावर फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ये तो x की पावर n है, और n को 1 नहीं होना चाहिए बस, और इसे x रीड भी कर सकता हूँ क्योंकि ये तो लीनियर है। तो क्या बना बेटा, ये x की पावर n लिखा, कि सब बिल्कुल सही पावर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, ये लीनियर है, ये पावर है, तो x की पावर n, तो क्या बना, x की पावर n प्लस 1, इसमें 1 ऐड करो बेटा, उत्ते से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई, लीनियर था आपका, x नहीं था, समझ में तो नहीं आया होगा, क्लियर है ना। तो मैं जान के इस फॉर्मूले दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये पावर बहुत बढ़ जाएगी, ये थोड़ा ना कि इसको एक्सपेंड करते रहेंगे, बात समझ रहे हैं, वो बेसिक सी बात है। तो हाँ, कोई कहे कि सर अगर ऐसा कहीं ना हो के ऐसा कुछ हो जाए कि सर अब क्या करेंगे, मजबूरी है, कोई भी इसे एक्सपेंड ही करेगा, बाइनोमियली ही एक्सपेंड करेगा, 11 ही टर्म आएंगी, और फिर 11 टर्मों को इंटीग्रेट करेगा, प्लस एक कॉन्स्टेंटेशन सी लगाएगा, 12 अलग अलग सेपरेट टर्म दिखाई देंगी, और कोई तरीका इसका सॉल्व करने का नहीं है, नो अल्टरनेटिव मेथड, सुनाई दे गया, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन ओबियसली नहीं आएगा ना, कोई तुम्हें ये काम कराएगा, कोई भी बच्चा कर देगा ऐसे, आप भी कर लेते अगर आपके दिमाग में होता है हमें करना है सर क्वेश्चन, अब बताओ ये तो होल स्क्वायर था, कर दिया। मैं इसी होल स्क्वायर में देखो आंसर अलग अलग दिखाई दे सकता है, आपको कह रहे हैं सर मैं तो इसे उसी तरह से करूंगा, किस तरीके से, एक्स लेट करके, तो क्या होगा, एक्स की पावर लेट से मतलब सॉरी लीनियर मानकर एक्सटेंशन से करूंगा, तो 3/3 और अपॉन 2, कि सर ये तो आंसर अलग अलग आ रहा है, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका होल क्यूब एक्सपेंड करके देखो किसकी जरूरत है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तब ये बैलेंस होके आ जाएगा, और श्योर श्योर आएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट एलजेब्रा की एलजेब्रा में हो जाएगी श्योर, लेकिन हमें वहां पे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर ऐसे नहीं लिखा आएगा, एक छोटी सी बात है वो, चल रहे हैं सर आगे। आंसर दोनों ही ठीक होंगे। हाँ बेटा, कौन पूछा है बच्चा, सर अभी ना। अभी बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यही तो समझा रहा था, ये मैंने हिंदी में बोला था सारा सारा, मैंने आप ये लिख के आना या ये लिख के आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया आपने इस बात के लिए, अब मैं भी ले सकता था टाइम, ऐसी बात नहीं, पर मैंने कोशिश की ना लूं। अच्छा हाँ, अभी वो लड़की, वो बच्ची पूछ रही, बहुत काम की चीज है, सुनो, आप देखो जरा, अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि एफ का जो इंटीग्रेशन है, अगर जी है,
तो हमने ये भी कहा था कि एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन जी ऑफ टी होना ही चाहिए। कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे कि अगर मैं आपसे फिर एक बार रिपीट करता हूं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैंने एक्स स्क्वायर दिया, दोनों जगह सेम, तो क्या ये साइन एक्स दिखाई देगा? एक्स के क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर। क्या ठीक बात है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है, ये समझाना चाह रहा हूं, है ना। इसके बाद और कोई इस तरीके की बात को जो वेरीफाई करे, कुछ लिख के बताओ, बोल के बताओ आप। आप बताओ बेटा। काली टी शर्ट, वेरी गुड। सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है ना, इन्होंने एक्स की जगह यहाँ कुछ डाल दिया, यहाँ पे मान लीजिए साइन एक्स डाल दिया, तो डी ऑफ साइन एक्स मैंने लिखा है वैसे। ये तो कुछ बोल रहा था, बबल से निकल रहे थे। सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, और यहाँ पे भी क्या रख दिया, जबकि मैं जानता हूँ अगर यहाँ एक्स एक्स होता तो इसका क्या रिजल्ट होता, टेन एक्स। अब क्या हो जाएगा, टेन ऑफ, सुनाई दिया है नहीं? कोई टेंशन नहीं भाई, दोनों टी डिफरेंट हो गए, मतलब दोनों टी जगह वहां पे भी टी आया तो वहां पे भी टी आ गया, ठीक है। अगर हम इसमें कंसेप्ट सिखा रहे हैं बस ताकि आप समझे, अगर मैं यहाँ पे sec x tan x बनाता हूँ, नहीं समझ रहे, ये उससे अलग है लीनियर से, वहां x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पे sin x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट अलग बनेगा, ठीक है। तो d ऑफ, क्या चाहते हो, t की जगह कौन दिखाई दे गया, क्या बन गया जी, sec ऑफ, सुनाई दिया या नहीं दिया? तो जरा इसको नोट कर लीजिए प्लीज, इतनी देर में ये चीज नोट करने के लिए कहा है मैंने आपसे, ठीक है, नोट कीजिए। वैसे हमारी बुक्स में नॉर्मली इस तरीके की चीजें नजर नहीं आती हैं, है ना, कहाँ लिखा होता है डी ऑफ साइन एक्स, लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस कंपटीशन में कई बार देखे हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर, बच्चा डर गया वहां के ये गलत छप गया है। जब एग्जाम अब तो ऑनलाइन होने लगे हैं, पहले तो ऐसे भी होते थे ना स्कूल्स में, तो सब कहते थे गलत छप गया है, मिस प्रिंट है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा गया जबकि वो ठीक लिखा है, ठीक है। चल दूं आगे। अच्छा, अब यहाँ क्या बात हुई कि अगर जो समझा रहा हूं ना समझ में, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कभी मैं कोई गंदा सा भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप ये ना कहें कि सर आपने नहीं बताया था, ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। और जो ये बात अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी भी हमें कोई बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी कहीं भी, क्योंकि देखो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसके बिना भी करा दिए, केवल मैंने एक्सटेंशन सिखाया कि ये राजनगर है, वो राजनगर एक्सटेंशन, आपके दिमाग में आगे की क्या चीज बनने वाली है ना। अब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका पार्ट कुछ नहीं है मार्क्स में, न जेई में न कहीं, ठीक है, बोर्ड्स में भी नहीं। अगर कुछ ऐसा है, ये जी एक्स बनता है बेटा, तो हम कर क्या रहे हैं कि सर हम ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे वो जो एक्स था ना, है, वो जो एक्स था वो एक्सटेंड हो गया, क्या कहाँ पहुंच गया, एक्स प्लस बी। अरे यार इतने सारे क्वेश्चन कराई, यही तो बताया था, पंचवटी एक्सटेंशन, सॉरी न्यू पंचवटी या राजनगर एक्सटेंशन कैसे बना होगा, कि सर आप एक्सटेंशन इतना ही कर सकते हैं, ये थोड़ा कि एक्सटेंशन के नाम पे पूरा गाजियाबाद खेल लो, ये थोड़ा बस वो जो एक्स है वो ए एक्स प्लस बी तक एक्सटेंड होगा, तो आपके पुराने फॉर्मूले सारे के सारे वैलिड हैं, है ना। तो हमने भी एक्सटेंशन यहीं पे दिखाया इन जनरल,
नहीं समझे, यही बात है ना। तो इसका रिजल्ट अगर, इफ, देन, बोलो भैया आंसर बोलो, अरिंजय बोलो बेटा इसका आंसर क्या आएगा। आराम से सोच के, गलत मत बोलना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो क्या, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ओके रिपोर्ट या नहीं है। और अगर आप समझना चाहते थे कि ऐसा कुछ, यही तो समझाया बहुत देर से यार, तब कहीं जनरल जाके लिखा है। अगर पहले ही लिख दिया तुम कहते व्हाट इज दिस, है ना। तो मैंने बहुत देर में जाके लिखा कि भाई मैंने हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में जो मेरा डिफरेंशिएशन का उल्टा था उसमें एक्स को रिप्लेस करा ए एक्स प्लस बी से, और कोफिशिएंट ए से डिवाइड करे, दैट इज एल्गोरिथम मान के चल लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं कि सर हमने क्या करा, आपको नए सोच दी कि सर ये पढ़ा है आपने, हाँ अगर ऐसा है तब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जी ऑफ, नहीं समझ में, ऐसा है, प्लस सी लगाता हूँ, सी के लिए इतना परेशान मत हुआ करो, अगर भूल भी जाऊं तो वैसे आना चाहिए, इंडेफिनिट में बोल दिया करो। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा जी, कॉस एक्स होता है। और एक्चुअल में डी ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट डी एक्स। तो एक्चुअल में dx वहां पहुंच गया, ये कहानी बनी, ये dx वहां चला गया, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ sin x क्या होता है, cos x इंटू dx, ये dx वहां पहुंच गया। तो अब आप बताइए, अच्छा फिर मैंने यही बोला कि d ओवर डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स क्या होता है, सर एफ एक्स लिख लो, एफ डैश एक्स क्या लिखना, एफ एक्स लिखो जो समझाना है। ठीक है, एफ एक्स क्या होता है कि सर एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ये तो लिखते हैं, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स तो लिखते हैं, y का डी वाई बाई डी एक्स ही तो होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं आपसे डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ क्या पूछूं, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एफ एक्स, तो आप कहेंगे सर एफ का तो डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट जस्ट लाइक चेन रूल, नहीं समझ भाई, बात ऐसी है या नहीं। तो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा मेरे बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन ए, और एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट dx, इसका तो जीरो हो ही जाएगा, पूरे का डिफरेंशिएशन तो यही बनेगा ना। तो आगे चला मैं यहां पर, ये स्टेप समझ में आता नहीं आता, अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो बहुत अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये याद करने से भी काम चले। ये ए डी एक्स है या नहीं है। तो जब आप देख रहे हैं कि g ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर ये ठीक है, तो अगर मैं इसे a से डिवाइड कर दूं मेरे बच्चे, पूरी इक्वेशन को इसमें, या a तो बाहर भी आ सकता है, सिखा रखा है, तो a से डिवाइड कर रहा हूँ, वेरिएबल से थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा इंटीग्रेशन कोई भी डिवाइड करने के लिए। अरे कोई नंबर a अंदर थोड़ा घुस जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, तो पहले से ही बाहर रखा जा सकता है, बताया था अलजेब्रा में इसके। तो a से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताइए क्या आप वहां पहुंच गए जो अभी मैं याद करा रहा था। और c बाई ए तो नया c1 बन जाएगा, a से तो पूरे में डिवाइड होगा ना, x से डिवाइड मत कर देना ऐसे कहीं भी, इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल डिवाइड नहीं होगा। अरे तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, इसको मैं ए को पहले बाहर लाता फिर कहता डिवाइडेड बाई ए, सुना ना। अलजेब्रा सीखना हर चीज का बहुत जरूरी है। तो बेटा अब बताओ हर्षिता, समझ में आया क्या बताया मैंने, यस सर। यही पूछे थे ना आप। यस सर, यही पूछ रही थी। चलो वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया, नहीं उतारना चाहते मत उतारो, उतारना चाहते हो तो इसको डिफरेंशियल को जो उतार लेना, क्योंकि पता होना चाहिए कंसेप्ट। पर मैंने समझा दिया, इसकी कोई नीड नहीं है बिल्कुल भी, देयर इज नो नीड, हाउ टू अप्लाई इट दैट इज नेसेसरी। नोट करना है कर लीजिए, अच्छी बात है।
इंटीग्रेशन में कोई भी क्लास मिस मत करना, इसको पेंडिंग मत करना बेटा। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि वो पेंडिंग करते रहते हैं अपना काम, नहीं तो बहुत ज्यादा आगे दिक्कत हो जाएगी, इतना सारा हो जाएगा। काम हो ही जाएगा हमारा। चलें जी आगे बेटा। है, हमने लॉजिक सीख लिया, बिहाइंड इट क्या है, तो वो तो क्लियर हो ही गया। अब तक क्या कर रहे थे, जबरदस्ती नहीं पढ़ाया अभी भी हमने। अब आ जाते हैं भाई आगे। अब आपको वो जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था, देखो मैंने अब पढ़ाना स्टार्ट किया है, वो बताइए क्वेश्चन क्या था। क्या पीछे देख ही लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ये रहा है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, हमने इसको करने का तरीका बताया था कि सर जब आर्ग्यूमेंट अलग अलग नजर आए, तो यहाँ एक्स है वहाँ 4x है, तो हाफ एंगल और एक बार फिर हाफ एंगल, 4x का 2x और 2x का x, तो 1 + cos 2a क्या होता है बेटा, इस 2 cos² है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो फिर यहाँ कुछ नहीं होने वाला। 2 cos²2x। इंटीग्रेशन का वैसे अलजेब्रा कहता है यार, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो तो बाहर ले सकते हैं ना, के की तरीके से पढ़ाया था, तो हमें पहले ही बाहर लिखना चाहिए था, हमें अंदर कोई जरूरत नहीं। यहाँ साइन कॉस से बन रहा तो कॉस, यहाँ साइन अपॉन कॉस तो cos²x माइनस sin²x, समझ गए। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये sin x इंटू कॉस एक्स, दिखाई दिया, एलसीएम ऊपर चला गया। अरे आप कर चुके हैं भाई इसे। ये क्या बन गया जी, नीचे वाला ये भी फॉर्मूला होता है क्या, cos² माइनस sin² इज cos2a, तो ये बन गया cos2x। इसी तरीके से, और इस 2 को इसके साथ मर्ज कर लो, क्या बन गया ये sin2x। फायदा कुछ हुआ नहीं हुआ, एक ये कट गया। अच्छा ये 2 हट जाएगा अब, है ना, इस 2 को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है जी। तो ये हट गया। अब ये 2 से मर्ज हो गया था, अब हमें क्या मिला यहाँ पे, sin2x और cos2x के। सर ये तो फॉर्मूला फिर बन जाएगा, 2 sin a cos a दिख रहा है, ए दिख रहा है भाई, शक्ल तो इसकी सेम है ना। ए बोलने से मतलब दोनों जो है एंगल सेम है, डबल तो मैं कर लूंगा sin2a से, वो बात अलग है। तो फिर से मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं हाँ सर, कांस्टेंट है, कर सकते हैं, अलजेब्रा कहता है, क्योंकि कांस्टेंट बाहर लिया आज तक। तो ये बन गया sin 4x, डबल ऑफ इट, दोनों ए दिखने चाहिए सेम, उसका डबल 2a होता है। तो साइन एक्स का साइन एक्स, हाँ सर ये तो एक्स एक्सटेंड हो गया, ए एक्स प्लस बी कितना है 0। तो साइन एक्स का तो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स चल रहा है आजकल, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, लीनियर है ना। तो आपको दिखना चाहिए कि लीनियर आ गया, एक्सटेंशन आ गया, हमें क्या दिखना चाहिए, एक्सटेंशन आ गया। तो मैं बोलूंगा एक्सटेंशन, उसका मीनिंग आप समझेंगे एक्सटेंशन है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कल ये लास्ट में छोड़ दिया था मैंने, काफी बच्चों ने कर लिया होगा। तो मैं देता वैसे ही, तुमने कर लिया था तो मैं ऐसे ही करा देते से। चलो नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ नहीं है। मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था बेटा, साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, बोलता नहीं बार बार, कन्वर्जन करके दिखाया था। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, tan इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, दोनों बात दिमाग में रहनी चाहिए कि वो माइनस में आता है। और इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या बताया था, सेक इनवर्स एक्स
और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, याद है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं, ये सब आपका खत्म हो गया जी है। अब आते हैं और आगे। अब देखिए, देखने के लिए क्वेश्चन काफी अच्छा है ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था, ये बहुत आता है एग्जामिनेशन में। तुमने किसी पेपर दिया हो तो शायद उनके पेपर में कहीं ना कहीं फंसा हो ऐसा क्वेश्चन, आते आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लॉ के ऊपर तो बहुत पूछने लगे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। अब हम ये देखते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन, ये दो ले लेते हैं ना, कराई तो नहीं थे दोनों। अब ये देखिए, देखो इसे थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ना है शुरू में, उसके बाद जो है आप स्पीड इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, जब tan cot sec cosec है तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम तो नहीं है कि सबका आर्ग्यूमेंट x है, 2x और 3x से डरना, यानी सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो हमने उतारा इसको बेटा, साइन कॉस में बदलना चालू करा। फाइनली जो तुम्हारा साइन कॉस में कन्वर्ट होगा तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये हो गया बेटा 1 अपॉन साइन एक्स। चलेगा पता? इसका एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, ऊपर चला जाएगा। बात समझ रही है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहाँ से आया बेटा? नीचे वाले का एलसीएम। यहाँ कॉस कटेगा तो इसे साइन स्क्वायर मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। यहाँ साइन कटेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ कॉस कटेगा, यहाँ साइन एक्स मिल जाएगा, और यहाँ कॉस एक्स मिल जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। 2 मार्कर या 1 मार्कर बन सकता है। तो ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1, दैट इज 1, दोनों का ए सेम है बेटा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ जी, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या होना चाहिए इसके अंदर? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और +1 -1 कर दें, प्लस कॉस को एक्स लिख लें फिर। गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब क्या है, सीधी सी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत तरह के मैनिपुलेशन आएंगे, ठीक है, और ये आपको बहुत प्रैक्टिस से आएंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने पाएंगे। अगर इसने ये बताया तो डेफिनेटली इस बच्चे को ये आता है, इस बच्चे ने किया हुआ है पहले, बस इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो यानी कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा ट्राई करने हैं। टेक्निकल जिसके अंदर तुमको एडजस्टमेंट करनी होती है ना, वो जितने उस तरह क्वेश्चन हम करेंगे ट्राई, उतना ज्यादा हमें आएगा। ये पढ़ने से ही आएगा मतलब। अब सोचो कि इसके अंदर कुछ और नहीं हो सकता, इसका तरीका यही है। हमने यहाँ 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो बेटा, कभी भी डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होता है। देखो जैसे कहीं पे लिखा है 1/2, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर 1+1 लिख भी लूं तो मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूं कि नीचे 1+1 का कुछ कर सकूं कि जी सर ब्रेक कर लो। ब्रेक तो कर सकते हैं, तो ऐसे ब्रेक नहीं होता बेटा, नहीं तो अठन्नी बन जाएगी 2 रुपए। फिर क्यों आईआईटी के लिए पढ़ना? अठन्नी लाएंगे बाजार से, 2 रुपए बनाएंगे, पापा संजीव सर ने सिखा दिया है। 100-200 अठन्नी लिया है, 200 लिया है तो अठन्नी तो कितने बन जाएंगे? 400 रुपये तो बन ही जाएंगे भाई। प्रोसेस इतने बड़े बहुत है, 2-4 आदमी रख लेंगे, इतना मैथ्स पढ़ के चले जाओ मुझसे। तो डिनोमिनेटर से कुछ स्प्लिट नहीं होता। लेकिन अगर यही 2 ऊपर लिखा है कि सर फिर हम क्या करेंगे? कि सर अब स्प्लिटिंग हो सकती है। मान लीजिए यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ समझाने के लिए आता है, और यहाँ 3 लिख देता हूँ कि सर अब स्प्लिटिंग हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है इसका, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट का। इसे बहुत ध्यान सुन लीजिए। न्यूमिनेटर से स्प्लिट हो सकता है, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होता। तो हमेशा हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाते हैं, जैसे 3 लिखा है तो इसको हम 2+1 लिख लेंगे बच्चे। अब हम स्प्लिट कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को बनाते डिनोमिनेटर जैसा। तो ये एक फील अलग देगा। हो सकता है कि इस चीज को ऐसे लिखने से कुछ और रिजल्ट्स मिले और हमारा काम बन जाए। दोबारा सुन लो, मैंने कहानी जबरदस्ती नहीं पढ़ाई है, अलजेब्रा में नहीं, अर्थमेटिक में लिख के दिखाई है।
कि भाई हमारा डिनोमिनेटर अगर आपने ऐसे लिख भी लिया तो स्प्लिट नहीं होता नीचे से, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, अलजेब्रा नहीं है मैथमेटिक्स का। कि सर फिर कैसे होगा कि 3/2 लिखा है, हमेशा न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर ऐसा बनाएंगे। अब क्योंकि वो सेम हो जाएगा तो 2/2 का कुछ फायदा उठा सकते हैं, 1 बन जाएगा। कि सर 1/2 के बारे में नॉलेज है, 1 की भी नॉलेज है, लेकिन ऐसे तो 3/2 की नॉलेज नहीं है। 3/2 क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन 1 और 1/2 को मैं झेल लूंगा। समझ में आया? तो जब भी स्प्लिटिंग होगी वो इस बात को ध्यान में रखकर होगी कि न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। जिस दिन इंटीग्रेशन खत्म होगा तब भी ये चल रहा होगा जो बोल रहा हूँ, एक्सटेंशन उस दिन भी चल रहा होगा जो आज बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होगा जो बोला जा रहा है। देखो, फॉर्मूले जब फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन आएगा ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, आप अटकते यहाँ पर हैं। जैसे 1/, बच्चों ने फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं, a² + x², 1/(x²-a² समथिंग समथिंग, वो तो कोई भी कर लेगा। अटकोगे यहाँ पे से जो बोल रहा है इसके ध्यान सुनो। ठीक है, वहां तो 2-2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो पूरा, तुम जैसे बच्चे तो कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो सब आसान है। तो अब आपने देखा कि मैंने न्यूमरेटर कैसा बनाया, न्यूमरेटर कैसा बनाया, डिनोमिनेटर, फिर मैंने स्प्लिट करा। स्प्लिटिंग में, स्प्लिटिंग तभी करते जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, प्रोडक्ट में नहीं करते। और दूसरा, स्प्लिटिंग तभी करें जब हमें सारे फॉर्मूले सबका रिजल्ट आता हो। तो अब हमने 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम लिख रहे हैं, तो मेरी कोशिश फिर से वही है कि कहीं मुझे न्यूमिनेटर में 1 + sin x + cos x दिख जाए। तो इन्होंने फिर एक और बात बोली मुझसे कि सर 1 ऐड कर लीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कि सर ठीक है, लेकिन इस 1 को आप अगले स्टेप में क्या लिख लेंगे बेटा? मैं एक स्टेप आराम से लिख के दिखा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा बेटा। अब क्या किया, पहले वाले 1 को लिख दिया मैंने क्या, sin² x + cos²x। शायद अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये 3 टर्म क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये 3 टर्म मिलके? sin x + cos x का होल स्क्वायर। और दिमाग में मेरे पता क्या है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना। देखिए बन गया, देखिए बन गया, a+b a-b आइडेंटिटी। देखो dx vx में ऐसे लिख दूंगा, आप तमीज से पूरा लिखना। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं टाइम खराब करूँ मुझे अच्छा लगता। तो a+b, ये तो a का काम कर रहा है बेटा, +b 1, और ये क्या हो गया बेटा, a-b। तो मेरे बच्चे कैंसिल हो गया नहीं, पहला फैक्टर है डिनोमिनेटर से बेटा। और अब देखिए तीनों पार्ट अलग अलग मुझे आते हैं। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? माइनस कॉस। दूसरा कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता था? साइन। और 1 किसका डिफरेंशिएशन होता था? एक्स। तो माइनस तो बाहर ले सकते हैं, तीनों में जानता था। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि आपने पेपर दोगे तो आ सकता है उसके अंदर, आपने एग्जाम दिया हो तो किसी का मिल भी जाए क्वेश्चन। बेटा हाफ रह गया है, हाफ लिख लो बेटा सबके आगे, +c अलग रहने दो। ठीक है, ये हाफ छूट गया था बेटा। चलने भैया आगे, थोड़ा स्पीड बनाए रखो, क्योंकि जो है ना इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं और कोई वजह नहीं है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है? कैसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है?
पाई बाई टू माइनस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है। घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है कि सर हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर कॉस एक्स लिखा तो यहाँ पर भी कॉस इनवर्स आ जाए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं बेटा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, चलेगा। तो जो भी एक्स है वो तुम्हारा कॉस एक्स है, उसको मैंने लिख दिया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह कौन आ जाए, कॉस एक्स। सर यही तो हम चाहते थे। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है, शायद आपको सभी पता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है, जब एक्स 0 से पाई हो। ये हमारे सिलेबस में बेटा। तो ये भी इससे इत्तेफाक से दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो फिर तो हम ऐसे ही करके आएंगे, फिर तो दिमाग भी लगाना है, तो सोच के बता भी दिया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये पाई बाई टू माइनस एक्स बन गया, कि सर प्रॉपर्टी कहती है इनको स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने स्प्लिट भी करके देखो, बहुत आराम से दिखा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा। F1 और F2 लिखे, दो फंक्शन स्प्लिट कर सकते हैं। क्या ये K बोल सकता हूँ पूरे को? क्या K के साथ 1 लिखा है बच्चे? हाँ सर, K आउटसाइड रखो। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, आप यहीं से आंसर लिख देंगे, कितना फर्क है। और सर ये तो एक्स की पावर n पावर फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। जब वो सीधा होता सीधा कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा लिया, 1 का x। अब देखो मैं तो बिल्कुल जैसे आप बिगिनर हो बिल्कुल से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि तुम पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए, मैं तो एक एक स्टेप बता के चल रहा हूँ आपको, ताकि आप ये ना कहें जी मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, आपने स्पीड से पढ़ा दिया। मैं स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, स्पीड का टाइम आएगा। बहुत सारी टाइप्स होंगी तुम्हारी वर्कशीट्स में लिखी है, मुझे केवल बोलना है और आपने खत्म कर देनी है। स्पीड थोड़ा टाइम लेगा, चल दूंगा कि भाई। इजी क्वेश्चन, 1 मार्कर है स्कूल के हिसाब से ठीक है, बोर्ड्स के हिसाब से। चलो जी, शायद ये मैं तीनों चीजें पढ़ा चुका, घर पे कर लेंगे पक्का। चलो जी, तो हम ये भी शायद मैं करा चुका, पढ़ा कराया था ना, ई की पावर एक्स लॉग एक्स पढ़ाया था ना, ये भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। पावर एक्स ऊपर आगे चलेगी, बेस ई है तो ए की पावर एक्स है, ये एक्स की पावर ए है और ये ए की पावर ए है, ठीक है। चलो इसको भी लिख लेते, 2 मिनट लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लॉग के ऊपर जरूर वो क्वेश्चन बना के देंगे, हर हाल में, हर बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर। और देखो इतने नालायक हैं बनाने वाले, सिलेबस बनाने, ना तो 11th में लॉग दे रखा प्रॉपर्टीज और ना 12th में दे रखा, और इंटीग्रेशन जब भी देंगे लॉग करेंगे पर हम इतनी बार पढ़ाए थे तो तुम्हें याद हो जाती है ना। अब देखिए, चलो इसी को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा। देखो कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आए तो हम उसे पहले सिंप्लीफाई ही करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, साइन कॉस बदल लेते हैं बेटा, टेन वर्स 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, चलेगा बेटा, ठीक। फिर मैंने कहा था 1 के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, कॉस। वैसे देखो इसके तरीके दो बनते हैं, पर मैं जनरली यहाँ 90 माइनस करके करता हूँ, है ना, याद है आपको। वैसे मेरा मानना तो पता है क्या है, अगर आपको पता ही है तो इसके साथ हम बार बार क्यों लिख रहे हैं यार। हम तो इसको मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं, सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं बेटा। और हमें पता है कि 1 के साथ अगर साइन आएगा तो हम साइन नहीं देंगे, क्योंकि हम तो 1 के साथ कॉस को जानते हैं। उससे 1 एलिमिनेट होकर राइट हैंड साइड में हमें क्या देता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इसका हाफ देता है। तो ठीक है सर, हम इसे यहाँ पे करके दिखाए थे, टीचर भी प्रसन्न होगा, और कम से कम dx इंटीग्रेशन साइन, दो चीज लिखने से मुझे राहत मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैं टेन वर्स के साथ यहाँ 10 ही चाहता हूँ, और वो मिलेगा, मुझे लाना है। तो ये क्या पार्ट ऑफ कैलकुलेशन तो इनवर्स में हमने बहुत की है बेटा। तो मैंने यहाँ कॉस 90 माइनस, वैसे सब वहीं करते हैं, बुक्स में भी वहीं मिलेगी, अरे समझ रहे हो। पर मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, टाइम सेव करना है। तो 1 के साथ कॉस आ गया, तो 1 के साथ कॉस आ गया, तो 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर आधा, तो 2 कॉस स्क्वायर आधा, यानी पाई बाई 4 माइनस आधा, एंगल को आधा करना है। और ये साइन 2a, 2 साइन a कॉस, यानी 2 साइन आधा कॉस आधा, आधा करना है 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड बच्चे, कॉस
π/4 माइनस x/2, बहुत इजी। ये इससे कट गया, क्या बच गया बेटा? ये कॉट, क्या बन गया? कॉट, कॉट π/4 माइनस x/2 के सर काम नहीं चला, यहाँ टेन बस था, तो यहाँ आप क्या चाहेंगे? ऑब्वियसली टेन चाहेंगे। तो हमेशा 90 माइनस करके चेंज करते हैं। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में होता है, और कॉट टेन में होता है, सेक कोसेक में होता है। तो इसको अब हम टेन 90 माइनस के सर ये थीटा है पूरा, के थीटा लिख दो पूरा पूरा, ब्रैकेट की साइज बदल दी मैंने। अरे क्या टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा नहीं है? तो अब इसको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर चुका हूँ। अब तो मैं जोड़ना घटाना कर रहा हूँ। तो टेन कितना हो गया? π/2 में से π/4 गया तो π/4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस। सुनाई दे रहा है सर? ये आ गया फाइनली टेन इनवर्स टेन। तो कितना सारा काम हमने बचा लिया, लिखने में हमें बहुत कन्वीनियंट हो गया देखा जाए तो। और टीचर कट भी नहीं कर सकता क्योंकि हमने तो सारी बात बता दी। इंटीग्रेशन लिखने से बच गया, डीएक्स लिखने से बच गया, लेकिन पता था मुझे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस वजह से हर जगह मत पेलना एक टेक्निक। मैं तो कहता हूँ आपको बचना ही है इससे। अब ये देखना पड़ेगा टेन वर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है? जब एक्स माइनस पाई। ये हमारी सिलेबस की कहानी है, कभी सोचो। टेन वर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है? जब एक्स कहां से कहां तक होता है बेटा? -π/2 टू +π/2, ठीक है। तो आपको देखना है एक्स में दे रखा है माइनस, एक्स कहां से कहां तक दे रखा है? फिर हम साइड में आ गए, एक्स हमें दे रखा है -π/2 से +π/2, और मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा? यहाँ पे एक्स नहीं है, π/4 + x/2 है। तो सबसे पहले तो आप x/2 बनाएं, 2 से डिवाइड करें, काम ठीक रहेगा शायद, है ना। फिर π/4 ऐड करें, पूरा आर्गुमेंट जनरेट हो जाएगा। ईस्ट साइड यहाँ पे π/4, यहाँ पे π/4 ऐड करा, ये π/2, ये 0 के सर वही बन गया tan इनवर्स tan x -π/2 से π/2 का सब इंटरवल है। तो सर ये क्या माइनस था क्या? नहीं था ना। तो ये तुम्हारा हो गया x ही बच गया। अब फिर वही जो कहानी बताई थी, सर ये तो k लिखा हुआ है, तो k तो अलग, पहले तो स्प्लिट कर लिया, और सर ये भी 1/2, ये k टाइम्स ऑफ fx लिखा है, ये केवल k लिखा है, k के साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा ही। अब बाबा नहीं बताऊंगा बेटा, बहुत आराम से। k कांस्टेंट आउटसाइड बिल्कुल रखो, वेरिएबल का डेरिवेटिव fx का। तो ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, और x का इंटीग्रेशन बेटा x की पावर n, पावर फॉर्मूला x²/2 प्लस c। सुनाई दे गया? कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ये क्वेश्चन देखो 2003 में उन्होंने दिया भी है ना, तो इम्पोर्टेंट है ये। नीचे वाला तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा। ये क्लियर हो गया अच्छे तरह से है? मैंने आराम से किया है, शायद आपने नोट भी कर लिया होगा, है ना। आप देखो पूरा पेज आपका जो बोर्ड वाली कॉपी आती है ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है, इधर से कंप्रेस होती है ना, तो वहां पे आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो किसी भी चीज को कट मत करना, मैंने हमेशा किया, लाइन से सेपरेट कर लेना। किसी भी चीज को मत करना, चाहे गलत लिखा है चाहे सही लिखा है, सब लिखा है, वो देखेगा गलत क्या है सही क्या है। तुम थोड़ा जज हो, ठीक है। कभी भी नहीं करना अपने आप से। जब भी लगे ना कि भाई मेरे पे समय नहीं है, अरे मेरा तो छूट गया, कुछ भी कट मत करके आना, कुछ भी। कट तो करना ही नहीं है किसी भी हालत में, चाहे गलत है चाहे सही है। क्योंकि सीबीएसई में इंस्ट्रक्शन है कि किसी बच्चे ने एक ही क्वेश्चन गलत करा और आपने पहले चेक करके उसे 0 दे दी, उसने बच्चे ने उस क्वेश्चन दोबारा कर दिया और वहां उसे सही कर दिया, वहां के नंबर देने पड़ेंगे दोबारा। चाहे तुमने पीछे 0 लिख भी दिया ना आगे, तो उसको दोबारा से कट करके दोबारा नंबर दो उसके, ठीक है। इसलिए कट कुछ नहीं करना है। ये आपको पता ही है, ई की पावर पावर यहाँ चली जाएगी, ए की पावर एक्स प्लस, सेपरेट कर सकता हूँ ना, या छोड़ो यार सेपरेट क्या, ठीक है। ये क्या बन जाए? ई की पावर एक्स की पावर ए, ये क्या बन जाए? ई की पावर ए की पावर ए। ओह सॉरी सॉरी, ये तो बेस ई है ना, ये बेस ई है, नहीं लिखा था एल एन है। तो ये क्या बच जाएगा बेटा? आर्ग्यूमेंट बच जाता है, याद आ रहा है? ए की पावर एक्स, ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर ए, ये क्या फॉर्मूला? ए की पावर ए। अब बताइए, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, ए की पावर एक्स वाला, ई वाला नहीं, ए की पावर एक्स वाला। तो सर ये तो मैं जानता हूँ, यानी कि स्प्लिट कर लो,
सर ये पावर फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन सेपरेट कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि मैं सबका जानता हूँ इंटीग्रेशन। ये के टाइम्स है, के है केवल, तो के को बाहर रखिए और इसके साथ शायद 1 मल्टीप्लाई में है ही, इससे ज्यादा आराम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ए की पावर एक्स का होता था, ए की पावर एक्स डिफरेंशिएशन में लॉग ए मल्टीप्लाई में आता था, इसमें लॉग ए डिवाइड में आता है, ऐसे मैंने याद कराया था शायद आपको। ये x की पावर n है, ये n का काम कर रहा है, तो एक जोड़ दो और जो बने उससे ही डिवाइड कर दो। ये तो कांस्टेंट आउटसाइड और एक 1 का x प्लस सबके लिए एक c कांस्टेंट इंटीग्रेशन। दोबारा कर दिया, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर से दोबारा जो हुआ है सेम ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। पर मैं इसे बार बार क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 1 मार्कर में यही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ ब्रैकेट होना ही चाहिए। अगर हमें लिखना ठीक नहीं आएगा तो हम कभी ठीक सीख नहीं सकते। मैथमेटिक्स देख लेना, तुम्हारे दोस्तों ने, सहेलियों ने जिसने भी छोड़ा होगा, उसको लिखना नहीं आता मैथमेटिक्स। वो मेहनत बहुत करता है, उसको लिखना नहीं आता कहाँ ब्रैकेट लगते हैं, उसका अलजेब्रा वीक है, वो मैथमेटिक्स छोड़ता है। और जिसका अलजेब्रा वीक होता है आगे तक मैथमेटिक्स में दिक्कत है उसे, ठीक लिखा हुआ आना चाहिए। चल रहे भैया आगे। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पूरा e/2 एक की तरह काम करेगा, मैंने पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। अब देखिए, मैं नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूं। इसमें कई बार क्या होता है, सुनना ध्यान से, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन वो दे देते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए आसान है जिन्हें कुछ इस बात की नॉलेज है कि सर फैक्टर क्या होते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आपने पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल लिख रहे हैं दोनों क्वेश्चंस में या नहीं है, तो फैक्टर भी दिख रहे हैं ऊपर, आप खुद देखिए। मैं इसके फैक्टर का करूं तो ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 1, 1 कॉमन, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अरे एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दो यार, क्या बच गया, केवल एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं। बच्चा कहेगा ये क्या हो गया मेरे साथ, एक्स माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, अब बेटा कैंसिल हो गया। अब बताइए बेचारा बर्बाद हो गया। अब बताइए क्या दोनों पार्ट में नहीं जानता, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, पावर फॉर्मूला, 1 का क्या हो गया, सेपरेट है एक्स, खत्म। तो इतना आसान है। इसके मैंने फैक्टर आपसे बहुत कहा था, प्लीज याद कर लो। कौन बच्चा बताएगा मुझे, हाथ खड़ा करें बस। किस तरह से बताए करें यार, बता भी ईश्वर। 11 से बता रहा हूँ ना, खूब यूज करा दिया पर नहीं सुनने को तैयार हो यार। अब एक नंबर खो के आओगे वहां, बता रहा हूँ। इसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही होते हैं भाई, है ना। ये याद कर लीजिए, ये मैंने समझाए तो थे कैसे आते हैं, है ना। तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना, जिन्हें नहीं आते उन्हें भी नहीं आता, तो ये याद करना है, ठीक है। क्योंकि मैं कितनी भी कराता रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं है, कि ये तो बहुत ही यूज होता है। क्या आ गया बेटा, अब आप तीनों देखिए, क्या तीनों सेपरेशन में अलग अलग हो जाएंगे ना। दो में पावर फॉर्मूला, 1 सेपरेट रखा, उसका क्या हो जाएगा एक्स, तो रिजल्ट आ गया सीधा। क्यों सेपरेट करके दिखाना, डायरेक्ट पे लो यार। एक्स की पावर 1 का क्या बनेगा, एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, और 1 का क्या एक्स प्लस सी। तो फैक्टराइजेशन में बेस था, कुछ भी नहीं था, एक फैक्टर कॉमन था, ऊपर नीचे निकल गया आसानी से। कितना इजी है। चल दे आगे, चलो। तो इतने आसान भी क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जल्दी नोट कीजिए। हाँ जी, रूट तो हर किसी का मन करेगा हट जाए, और साइन 2x में 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी नजर आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिखना चाहिए। कुछ मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स।
अब देखो, हाँ ठीक है ना, हाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे पता था। आप बोलो कौन बच्चा बोला इतना प्यार से, कौन था? है? इसीलिए मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है और मैं तुझे प्यार करता हूं, तो देख बेटा, हम दोनों का प्यार जो है कुछ रंग लाएगा, देख। तू तो कह रहा था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर आएगा, क्या इसका होल स्क्वायर यही बनता है? तो तेरा तो आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर, और बेटा मेरा क्या रिजल्ट आएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओ माय गॉड, व्हाट हैपन व्हेन। अब उखाड़ लो, क्या उखाड़ो, आंसर अलग अलग आ जाएंगे। और वहां तो चार ऑप्शन में, बोर्ड में 18 क्वेश्चन ऑप्शन वाले आएंगे, 2 क्वेश्चन असेशन रीजन आएंगे, तो हाँ गड़बड़ हो जाएगी। बताओ, हंस रही थी आप, थोड़ा सा प्रकाश डालो इस पर। नहीं, गलती क्या है कि मॉड लिखा जाना चाहिए? एक होता है याद करना, एक होता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, है। मोड में आना चाहिए। यहाँ पे ये ऑपरेशन गड़बड़ है कि रूट एक्स स्क्वायर, हम बड़े हो चुके हैं अब, ये एक्स नहीं हो सकता। सर ये तो डिपेंड करता है, आज हमें पता पड़े क्यों मॉड एक्स है, क्योंकि ये प्लस एक्स में भी हो सकता, माइनस। अब खुद सोचो कि अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये वैल्यू को मैं दो अलग अलग लिख सकता था, तो ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड अपने आप में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी बन सकता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जानते ना? क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? मॉड एक्स ही होता है। तो अब यहाँ इसीलिए याद रखें, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, तो अंदर अगर वेरिएबल हो तो प्लीज ध्यान रखना कि हम होल स्क्वायर किसी का भी लिख लें, मैं चाहे इसे cos x माइनस साइन एक्स लूँ या sin x माइनस cos x, अगर मैं यहाँ मॉडल्स लगा लेता हूँ तो आपको इतनी समझ है, आप जानते हैं कि सर अगर मॉड में यहाँ x माइनस वन लिखा है, और सर सीधी सी बात है, अगर मैं वन से बड़ा रखूंगा तो ये नंबर पॉजिटिव है, तो आप बता देंगे सर इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव में खुलती है, और अगर मैं वन से छोटा नंबर यहाँ डालूंगा, 0.9, 0.2, -2, 100, तो सर ये नेगेटिव में खुलती है। तो यार ये वही तो है, एक लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वही तो है। तो ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस चश्मे से देखते हैं। नहीं कि एक्स तब क्या था, एक्स तब क्या था, दोनों में अलग अलग रिजल्ट है। जब वन पे जीरो बन जाता है, इक्वल टू किसी में ले सकते हैं कि दोनों में जीरो ही देगा, इस वजह से अब पता पड़ता है, बड़े होते हैं तो अलग सोच बन जाती है कि सर हम इक्वल टू कहीं भी ले सकते हैं। तो इस लड़की ने बिल्कुल ठीक बताया कि सर ये मॉडल्स लगाइए, ये नहीं कि बिना मॉडल्स चलने दो। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा a माइनस बी आएगा या b माइनस ए आएगा, वो माइनस टाइम्स ही तो है यार, वो रीजन हर चीज का है। अब बच्चे ने कहा कि सर चेक कर लो कि सर इसमें उठा के एक पॉइंट रख लो ना, क्या रखो बताओ? जीरो रख लो। जीरो पे क्या बन गया अंदर? अंदर वाला नंबर क्या है जीरो रखने पे? अच्छा सॉरी, मैं माइनस समझ रहा था इसको, क्या मिले बताओ? पाई बाई 3 सोच लो, तो पाई बाई 3 रखने पे ये तो मिलेगा √3/2, और ये मिलेगा हाफ, तो ये तो पॉजिटिव है। तो सर पॉजिटिव है तो आप ही कहते हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही खुलेगा सेम। तो ये धोखे से भी ठीक करके आ सकता था बच्चा, क्योंकि इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ही बताया था। ये धोखेबाज बच्चा है, और फिर भी ये ठीक कर देगा। और देखो हम नॉलेज होते हुए बेकार, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स का क्या होगा बेटा? साइन एक्स प्लस सी। क्योंकि अगर धोखा लग के आप ये लिख गए तो टीचर नंबर नहीं काट सकता। मतलब मेरा दिमाग तेज चलता, मैंने स्टेप स्किप कर दिया, मैं पहुंच गया, ये रेंज बदल जाए। अच्छा वैसे कायदा ये कहता है कि हमें देख लेना चाहिए कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में हो क्या रहा है। मैंने साइन ऐसा कर बनाया, ये बन गया। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में बना लेता हूँ, बस ज्यादा नहीं सोचता। अरे यार यहाँ से स्टार्ट होगा ना,
और हमें तो पाई बाई 2 तक ही जाना है ना। और आप बताइए पाई बाई 4 यहाँ पर है। आप यार आप सब चीज पढ़ चुके हैं, आपको समझाने की मुझे जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं, कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो नहीं सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपको केवल इस पूरे कर्व से मतलब है या नहीं? अब मुझे बताइए पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक कौन बड़ा? कि सर साइन बड़ा, कॉस छोटा। तो साइन बड़ा और कॉस छोटा, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव खुलेगा। और कैसे बताऊं बेटा, इतने प्यार से बता रहा हूँ, इसी को कई बार बताने पर भी पर आप नहीं सुनना चाहते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अब पता है इतने टीचर्स इतने मतलब दुष्ट प्रकृति के हो गए हैं, वो इसको ऐसे ही देंगे -π/2 से -π/4, या देंगे π/2 से आगे, या इसके भी आगे, और पाई से π+π/4। वहां पता पड़ा उल्टी कहानी हो गई। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। मॉडुलस ऑफ बेस क्वेश्चन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को, इसको ये ध्यान रखें, क्वेश्चन 110% बनेगा, डेफिनेट में भी इनडेफिनेट में भी। अब इसने एक तरह से डेफिनेट ही कर दिया, बाउंड्रीज दे दी कि इस बाउंड्री में देख, तुम्हें देखना पड़ा ना। चलो, नोट कर लिया था ना? अब देखिए, अच्छा जब बाउंड्रीज नहीं पता होती तो इसलिए रिजल्ट अलग अलग आते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आप मुझसे खुद कहते कि सर अगर यही ना दे रखा होता तो आंसर क्या 2 आते? बिल्कुल 2 आ सकते थे। मतलब 2 से मतलब 2 तो कोई निकालता नहीं, कोई तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हटा देता और रूट को ऐसे रहता, कोई लिख देता कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और रूट से मोड हटा देता, या मोड लिखता भी ना, तो उसको तो नंबर पूरे देने पड़ते टीचर को। तुमने नहीं बताया भाई किस रेंज की बात कर रहे हैं आप, नहीं समझे? क्लियर है ना? तो इनडेफिनिट में कई बार डोमेन ना देने की वजह से भी क्वेश्चन एब्सर्ड मोड में होता है, पर हमें करना ही होता है तो हम करके ही आते हैं और वो नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसे घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें क्या करेंगे, 16 में कौन बच्चा बताएगा, हाथ खड़ा करे। इस उस दिन भी तो नहीं बताया था, और कोई नहीं बताएगा? सर नहीं नहीं, पहले यहाँ वाले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में लिखा है। तो वो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चे, अब पेपर तो खत्म हो गया, चल रहे हैं अभी, चलो, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, अब नहीं करा तो कभी नहीं होगा। और जैसे मैंने तरीका बताया उस तरह से कर लो, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं होगा। हाँ कौन बताएगा, हाथ खड़े करो बस, बता। सेक और कॉसेक में लिख लेंगे, चलिए, यानी कि मैं गलत था। अ, मतलब मैं गलत सोचा था, आप तो काफी आगे चली गई और मैं आपको पकड़ नहीं पाया। चलो, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई, गुड, वेरी गुड। आप क्यों हंस रहे हैं? इसने गलत बोला 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई? इस लड़के की हर बात को सीरियस लिया करो, इसका देखो गलत बोला फिर आंसर वही मिल गया, और इसने अब कुछ बोला है गलत, अब भी आंसर मिलेगा, सर तू देख रहा। हाँ तू बोल। 1 को साइन स्क्वायर, तो स्प्लिटिंग जो होती है वो ऐसे काम कर जाती है कई बार, है ना? तू तो ये बोलना चाह रहा था ना, है ना? मैं तेरे मन की बात जानता हूँ, पर तू मेरे मन की बात नहीं जानता, है भाई? अर्चित, तू मेरे से बहुत गुस्सा होता रहता है। अच्छा गुस्सा होगा तो तू क्या उखाड़ लेगा भाई? देखो ये जो बनाया जाता है इस वजह से किया जाता है कि जब हम इसको स्प्लिट कर ले। अच्छा, स्प्लिट करना कोई मजबूरी है? नहीं सर, स्प्लिट करने के बाद अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फायदा है। नहीं तो 1 को तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर, अच्छा ऊपर क्यों लिखा? कि सर नीचे लिखना ही मत, नीचे से स्प्लिट नहीं होता, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं तो सर ऐसे स्प्लिट करूंगा, तो गलत नहीं कहता बेटा वो। देखो एक चीज बता रहे हैं, ये जो क्लासेस चल रही हैं शुरू की, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इंटीग्रेशन ये जो इस वक्त पढ़ाया जा रहा है ये टिल एंड तक यूज होगा। बीच वाला इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं होता, वर्किंग है वो। ये बन गया मेरे बच्चे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स तो किसका डिफरेंशिएशन होता है? 10x का, सब दिख रहा है ना? और ये क्या दिखाई, कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में, याद हो तो। कोसेक स्क्वायर किसका किसका बनेगा?
कॉट तो माइनस तो इधर उधर चला जाता है, माइनस कॉट एक्स, तो ये तो हो गया टेन एक्स द बेस्ट सॉल्यूशन, और माइनस कॉट एक्स। लेकिन हमारे भैया ने एक घपला कर दिया था अभी, मेथड नंबर 2। देख लेते हैं, क्या पता इनका मन है करने का, ऐसे भी ट्राई मारते हैं। इन्होंने कहा 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। इनके दिमाग में चल रहा था कुछ ये, इनके दिमाग में जो चल रहा था आप समझ ही होगे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इनके दिमाग में साइन 2a चल रहा था शायद, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? तो हमने ऐसे कर लिया, अगला स्टेप हमारा ये बन गया। तो इन्होंने लिख दिया इसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन गया बेटा ये? साइन 2x का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर तो यहां आ सकता है, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसे x पढ़ दूं? क्या राजनगर का एक्सटेंशन है? क्या ये एक्सटेंशन हो सकता है? क्या ये लीनियर है? तो मैं कोसेक स्क्वायर एक्स पढ़ दूं तभी पढ़ सकता हूँ। कोसेक स्क्वायर एक्स तो किसी का डिफरेंशिएशन होता है, कॉट माइनस तो देख लेंगे इधर उधर चला जाता है, तो माइनस कॉट एक्स। बैलेंस कैसे करोगे सर? एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस सी। तो हमें लीनियर एक्सटेंशन दिखा। अब बताइए, ये आंसर बिल्कुल वेरी कर रहा है? नहीं। और इसको एडजस्ट करना भी टफ तो नहीं होगा। इसको कॉट टू को 1 अपॉन टेन टू ए लिख लो, और टेन टू 2 tan अपॉन माइनस टेन स्क्वायर लिख लो, इसको 1/10 लिख लो। तो एलसीएम वो टेन स्क्वायर है -1 हो जाएगा, अपॉन 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके एडजस्ट होकर बन जाएगा। और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो सी से मांग सकते हैं, कांस्टेंट तो एटलीस्ट 1 2 ये सब कुछ देगा आपको एडजस्ट करने के लिए। पर हमारा वहाँ एडजस्ट करना फोकस नहीं है। जेई मेन में हो सकता है, नहीं तो जरूरत पड़ती नहीं, मैंने देखा दोनों तरीके ठीक हैं। बोर्ड में किसी भी तरीके पे नंबर नहीं कटेगा, कोई बच्चा बिल्कुल ना सोचे कि मैं ऐसे कर यार तो नंबर कटेगा। टीचर को सब आता है। मैं कभी सोचो कि टीचर को बहुत ढंग से, कुछ लोग तो यहाँ पे लिखते हैं 2 से 4 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, कुछ तो इतना समझाते इतना इंटरप्रेट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो नंबर कट जाए। कभी नंबर मैथमेटिक्स में नहीं करता, सीबीएसई में नहीं करता, कुछ भी होने पर या हो जाएगा। आपको नहीं लिखना, करते जाना है क्वेश्चन को, मेरे पेपर फिर नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ। सर हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर ये वाली पीडीएफ भेज देना ग्रुप पे। हाँ बेटा जरूर दे देंगे बेटा। कौन बेटा, बच्चा नाम बताया अपना? सर अभिनव। अभिनव। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप खुद नोटिस करना, मन नोटिस क्या करो, करो मन लगाए करो।
तो कर नहीं रहा तो इसको करूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है बच्चा, ये है ऐसे ही रहा हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम्म ठीक है बेटा, बहुत बहुत बड़े बहुत सुंदर बच्चे हो बेटा, दादा से सुंदर हो बेटा। हाँ जी। तो एक तो दिख रहा है हम 10th क्लास में भी क्या करते थे रेशनलाइजेशन, तो इससे फॉर्मूला नजर आया था हमें, हमने 1 + cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो हम 10वीं कक्षा में थे तब की बात कर रहे हैं। तो 1 - cos² हो गया। और अब अभी अभी भी हम 10वीं कक्षा में हैं, तो ये sin² हो गया। ये इस टाइप का मैनिपुलेशन तो वहां भी होता है 10th क्लास में। अब सेपरेट ये सोच के कर रहा हूं कि मैं सबको जानता हूं, इसको इसके नीचे भी ले जाएंगे, इसके नीचे भी ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा cosec²x। और ये क्या बन जाए, cos/sin क्या बन गया, cot cot x। और 1/sin क्या बन गया, तो cosec x cot x हो गया। फिर एक काम करता हूँ, पहले cosec लिखता हूँ, मन सा हल्का रहता है फिर। ठीक है नहीं कि सर आपने जो स्प्लिट किया है ये आपकी समझ में आ गया है, मुझसे पूछो आपकी समझ में आ गया है, आ गया पक्का। चलो तो cosec² कब दिखता है, कॉट में नेगेटिव भी साइन आता है। और cosec cot x भी -cosec x। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, प्लस दोनों के लिए सी लगा दिया है। ये 10वीं कक्षा के हिसाब से मैनिपुलेशन हुआ। ये 12वीं कक्षा के हिसाब से, 11वीं कक्षा के हिसाब से है कि 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2a = 2 sin² आधा, जो भी वहां लिखा है उसका आधा। तो ये हो गया 2 sin² आधा x/2। के बाहर डाल दिया, कांस्टेंट प्रोडक्ट से बाहर आता है। और cosec²x, क्या मैं इसे एक्सटेंशन मान लूं, क्या ये जो x/2 है क्या ये ax+b है। हाँ सर आप इसे x बोलो अपने मन में, और फिर सोचो कि cosec² फॉर्मूला है। हाँ सर कॉट में दिखाई देता, अभी आपने लिखा है, तो ये क्या हो गया -cot x। ठीक है बेटा। और अभी भी कुछ अधूरा है काम, डिवाइडेड बाई 1/2, तो रिजल्ट बन जाएगा -cot x/2। बात समझ में नहीं आई, तो दोनों पे ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हाफ एंगल से 11th वाले कॉन्सेप्ट से किया गया है। और वो सीधा ट्रिग्नोमेट्री से जो 10th वाली हम यूज करते हैं रेशनलाइजेशन, सब जगह यही करते हैं। आप 10th में हो कहीं भी ये नजर आता है आप यही तो करते हैं। अभी यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाए क्वेश्चन बिल्कुल बिगड़ जाएगा, बहुत देर में आएगा। अभी नहीं होगा तब हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाए ना, फिर ये नहीं लगेगा ना, ये 10th क्लास की मैनिपुलेशन लगने वाली है, ना ही 11th क्लास की लगने वाली है। फॉर्मूला ही नहीं है ना हमारे पास। चलने आगे। तो दोनों तरह से काफी बच्चों ने ऐसे किया है, काफी बच्चों ने ऐसे भी किया है। किस किस ने ऐसे किया है, किस किस ने ऐसे किया है, 3। चलो कोई बात नहीं, सबकी सोच बहुत बढ़िया है बिल्कुल। मुझे तो ये पता है क्यों अच्छा लगता है कई बार, क्योंकि कई बार वो आंसर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में लिख दे तो फिर आपको इसे मैनिपुलेट करने में टाइम लग जाए, साइन कॉस में हाफ एंगल लगाने पड़ेंगे, और तब जाके वहां पहुंचेंगे आप। तो इसलिए दो सारी चीजें आनी चाहिए। मैं सोच रहा कि मैंने तो जल्दी कर दिया मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, जमाना बेकार है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी इनडेफिनिट आएगा तो फिर तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा। नन ऑफ दिस लगा के अगर पता पड़ा वहां x/2 के हिसाब से रिजल्ट लिख रखा है, वहां x के हिसाब से लिख रखा है, और तुमने किसी दूसरे हिसाब से कर दिया, तो प्रॉब्लम इनडेफिनिट के साथ तो होगी, डेफिनेट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका आंसर डेफिनेट है। यहाँ एल्गोरिथम क्या यूज करा आपने, कैसे मैनिपुलेट करा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा, इस पे बहुत वेरी करता है। तो ये मजाक की बात है जो कर रहा हूँ, इसे ध्यान रखो। नहीं तो मैं 2 मेथड क्यों बताऊं, क्योंकि पहले इनडेफिनेट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते ही नहीं थे बोर्ड के अंदर। अब एग्जैक्टली ये बताइए, फिर 2 तरह से हो जाएगा, है 2 से हो जाएगा, 3 से तरीके से हो जाएगा, है। एक तो वही 10वीं कक्षा का मेथड, या नहीं, क्या करोगे,
जिससे बहुत कम बच्चों ने करा, जो कि अब बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त, ये नहीं, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। मेथड 1 क्या करा जी, ये सर ने रेशुलाइज कर दिया। कम बच्चों ने ऐसे किया लेकिन सच में काम आ गया, क्योंकि 1 माइनस साइन का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना। हाँ, तो हाफ एंगल था 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या बन गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या स्प्लिट करके दिखाऊं या कर लेंगे? कर लेंगे ना। एक तो 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स गया और एक साइन के नीचे कॉस स्क्वायर गया, तो क्या बनेगा, सेक tan एक्स, है ना। अरे कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर दूं अलग अलग। सेक स्क्वायर एक्स कब दिखाई देता है, tan एक्स के डिफरेंशिएशन में। सेक एक्स tan एक्स कब दिखाई देता है, सेक एक्स के डिफरेंशिएशन में। और ये तो उल्टा प्रोसेस चल रहा है। अब देखो, वही जो बच्चे अब तक 1 के साथ कॉस में बहुत एडजस्ट कर रहे थे आराम से, अब उन्हें याद आना चाहिए कि सर 1 के साथ तो कॉस ही होना चाहिए, चाहे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो उसे कॉस से बदलना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस थीटा। इसलिए कहता हूं कि इनडेफिनिट मुझे बहुत गंदा लगता है ना। और सच कह रहा हूं, आप इन 2-3 क्लासों में जो सीखेंगे इनडेफिनिट वह है। जो आप ये पढ़ रहे हैं, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि यही काम आएगा लास्ट वाली एक्सरसाइज में, डेफिनेट की भी। इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो उसमें भी, एरिया पढ़ रहे हो उसमें भी ये एक्सरसाइज काम आएगी। और सबको सब कुछ आता होगा, बस बीच में जब आप फिर नए टॉपिक पे आएंगे बाय पार्ट्स पे, तब थोड़ा सा एक जर्क लगेगा। सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे तब थोड़ा सा एक जर्क लगेगा, लेकिन वो जर्क नहीं है, मेन चीज ये है। नहीं समझे? गियर जो बदलता है ना, वो एक लगेगा सब्स्टिट्यूशन पे एक गियर बदलेगा, नई टाइप आएगी। फिर बाई पार्ट्स पे गियर बदलेगा, पार्शियल पे गियर बदलेगा, फिर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, वो कुछ भी नहीं है। ये सीखना जरूरी है। तो 1 के साथ माइनस में कॉस दिखता है तो बनता है क्या, रिजल्ट बनता है? चुप रहो, मैं पूछूंगा। अरियंत, आधा 2 साइन स्क्वायर और इसका आधा, और अरियंत यहाँ पे प्लस होता बीच में, यहाँ पे तो क्या आता, प्लस होता है यहाँ पे तो। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तो माइनस ही रहेगा ना, है ना। तो क्या मैं इसे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला नहीं, न्यूमिनेटर पे सर के तो आउटसाइड ले लूं। अरे समझ रहे हैं, के से मतलब समझते हैं, कांस्टेंट। सी नहीं बोलता मैं जान के, क्योंकि सी तो ऑलरेडी लिखा जाता है ना बाद में, के टाइम्स ऑफ एफ एक्स, तो के बाहर रख लिया। और क्या ये कोसेक स्क्वायर एक्स है? क्या ये लीनियर एक्स का एक्सटेंशन है? ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ। 1 नहीं है, -1 नहीं है, 2 भी है नीचे, माइनस हाफ। तो ए एक्स प्लस बी, बी कितना है, कि बी से तो मतलब नहीं, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स बन जाएगा, माइनस को बाद में एडजस्ट करते हैं। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बेटा, पूरा लिख के दिखाना है ऐसे ही, माइनस हाफ प्लस सी, और ये पूरा पूरा कट भी गया, ये आंसर, दोनों अलग अलग आंसर दिख रहा है। ये मेथड 2 हो गया। कोई दिक्कत? आसान है, टफ नहीं है ना। तो मैंने इसलिए बता दिया कि कल को यहाँ प्लस आएगा तो फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी, साइन चेंज करते चले जाओगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ 1 के साथ प्लस में कॉस है तो इसका हाफ एंगल लग जाएगा सीधा, ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब इसके अंदर आप यू आर फ्री, क्योंकि इनवर्स से क्वेश्चन में पहला काम है सिंप्लीफिकेशन। चाहे आप डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं, चाहे आप इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, चाहे आप इनवर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ गंदगी पड़ी है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। नहीं समझते? तभी आगे चलना, और कोशिश यही रहती है कि tan वर्सेस साथ 10 दिखाई दे। तो तरीके बहुत हो सकते हैं, आंसर बहुत तरह से आ सकता है, ठीक है जी। अब ये वाली एक्सरसाइज आप घर से करके लाए, किस किस पे टाइम है? इतने बच्चों पे टाइम है, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। तो कब है एग्जाम? 29। 29 आज कितनी है? आपके हो गए? किस चीज का? सब धोखे धोखा चल रहा है। आप ये देखिए कि इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं।
और ये मुझे कराने चाहिए थे, लेकिन मैंने आपको धोखा दे दिया, मैं कंसेप्ट पे फिर पहुंच गया। आप देखिए क्या ये एक्सटेंशन है ए एक्स प्लस बी? पावर फॉर्मूला एक्स की पावर है, मैं भी एक्स किसको बोलूंगा? जो लीनियर है, जो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है, चाहे उसके अंदर बी जीरो हो जाए लेकिन ए जीरो नहीं होगा। क्या ये एक्स की पावर -3 है? ए एक्स प्लस बी की पावर -3 है। क्या ये ए एक्स प्लस बी की पावर -12 है? क्या ये ए एक्स प्लस बी की पावर -1 है? नहीं, -1 तो एन होता ही नहीं, ये पावर फॉर्मूला नहीं है। क्या होगा फिर ये? 1/x, क्योंकि पावर 1 को ऊपर नहीं ले जाते, -1, क्योंकि भूल गए एक्स की पावर माइनस, कोई से पावर फॉर्मूला बोलना लगे तो एक्स की पावर गड़बड़ हो जाएगी, ये जीरो बन गया। ठीक है, तो अब आप देखिए ऐसा सबको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सभी स्टैंडर्ड है हमारे हिसाब से। जब हम इसको करेंगे तो सर हम इससे होल 5 को वैसे नहीं एक्सपेंड कर सकते, तो एक्स की पावर एन हमें नजर आ रहा है। और क्या ये एक्सटेंशन है? ए एक्स प्लस बी, सर ये एक्सटेंशन है, एक्स का एक्सटेंशन ए एक्स प्लस बी, लीनियर का लीनियर, और कुछ नहीं होता। क्या मैं इसको और सही लिख लूं सेपरेट करके? हाँ सर, ये क्या पावर फॉर्मूला है बेटा? क्या एक्स की पावर एन है ये? बिल्कुल है सर, ये ए एक्स प्लस बी एक्सटेंशन है। क्या सर ये सेपरेशन करने पर फायदा है? हाँ सर, ये भी तो एक्स की पावर एन है, -12 जाएगा ऊपर, क्या सही बोला? और क्या सर ये 1/पावर फॉर्मूला है क्या ये? नहीं सर, ये तो 1/लीनियर है, ये तो 1/एक्स की जगह एक्स का एक्सटेंशन ए एक्स प्लस बी है, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है। तो फॉर्मूला बोलिए बेटा अमिताभ बच्चन। बोलो बोलो, आंसर बोलते चले जाओ। एक जोड़ दो, उत्ते से भाग कर दो, अपॉन में 2। फिर एक जोड़ दो, -2, उससे डिवाइड करो, और एक्सटेंशन की वजह से 7 से डिवाइड। गुड। फिर पावर फॉर्मूला है सर, हाँ एक्स है, इसमें 1 जोड़ो, 1/2, 1/2 से जितने जोड़ा था वो डिवाइड, और एक्सटेंशन में ए से डिवाइड। और सर ये तो 1/पावर 1 है, 1 ऊपर नहीं जाती। अब ये एक्स में इसको देखने में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। क्या सर ए एक्स की पावर 1 है? हाँ सर, 1 ऊपर नहीं जाती, पावर फॉर्मूला सर ये नहीं बनता। तो क्या एक्स की ए एक्स प्लस बी है? हाँ सर, कोई टेंशन नहीं है। कोई ए एक्स प्लस बी है? हाँ सर, ए एक्स प्लस बी है, कोई टेंशन नहीं है, पावर में 1 है, तो 1 तो सर ऊपर नहीं जाती, फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता है पावर फॉर्मूला। तो क्या बनेगा? लॉग एक्स। 1/एक्स पढ़ो ना इसे, कि सर क्या मैं इसे एक्स पढ़ सकता हूँ? हाँ सर, राजनगर है ये, पर राजनगर का ये एक्सटेंशन है, ये राजनगर है और हमारा राजनगर वाला फॉर्मूला है 1/एक्स। कुछ रह गया क्या? -3 से डिवाइड, पूरा -3 छोड़ के आना, ये नहीं कुछ तो ऐसे हैं, अगले स्टेप में से प्लस का माइनस करेंगे। अब ये सब काम बच्चे करते हैं, कोई नंबर नहीं करता है इन सब चीजों को, ठीक है, बस धारण करते चले जाना। बस ये ध्यान रखना कि पेपर अभी भी तुम दे रहे हो, जब भी करो किसी क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, जब आपको पता पड़ जाए मैं इसे कर सकता हूँ तो करो, क्वेश्चन पे नंबर ठीक डालो, चाहे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो चाहे आखिरी क्वेश्चन से। पर मेरा कहना ये है कि आप पहले से स्टार्ट करें, अगर आपको आता है तो। इसका कोई मतलब नहीं होता कि बड़े नंबर का ज्यादा करना है, छोटे नंबर कम करना है, इससे कोई फर्क नहीं, जो आता है धारण वो कर, वो नंबर ठीक क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए। हाँ, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और तुम जो कलाकारी करते हो वो सबसे बचो। ये तो मैं करा चुका। क्या है इसका आंसर? है e⁻³ ये पावर फॉर्मूला है, ये पावर फॉर्मूला है। इसका आंसर बोलो। नहीं, आंसर बोलना है, हाँ 7x -2/-2 और 7 से भी डिवाइड होगा। और इसका बेटा 4x
5x माइनस 4 की पावर हाफ अपॉन हाफ और अपॉन 5 है। वेरी गुड। इसका बता, लॉग ऑफ 2 माइनस 3। मैंने बताया ये पावर फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि पावर -1 नहीं होती कभी भी, है ना। तो लॉग ऑफ एक्स है एक तेज, क्या मैं इसे एक्स पढ़ सकता हूँ कि हाँ सर इसे आप एक्स पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी है। तो 1/x हो गया, 1/x का लॉग एक्स यानी लॉग 2 माइनस 3x अपॉन -3 और इसका 3x माइनस 2 की पावर हाफ अपॉन हाफ और एक 3 से और डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैंने फिर भी कराए। मतलब आप ये सब कर पाएंगे, तो ये सब एक्सटेंशंस हैं यहाँ तक, है ना। ये भी देखो एक्सटेंशन है। तो चलो कुछ 5-7 क्वेश्चन तो मैंने यही करा दिए, ट्राई कर लेना, अगर हो जाए, नहीं हो जाए तो अपने दूसरे काम में कर लाना। मैं अभी पढ़ाऊंगा इसे, मतलब मैं रोकने वाला नहीं हूँ, कराऊंगा क्योंकि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। फिर भी आप कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते बेटा।